थानेदार साहब आगे गए हैं गाड़ी लेकर, तो उस फोर्स के ऊपर भी वो सब हमला कर दिए, कुल्हाड़ी लेकर मतलब लाठी। पहले 100 नंबर पे, फिर इतना मनबर भाई उन्होंने पकड़ के जैसे पुलिस के कूटे हैं वैसे उन्होंने के कूटे हैं। आपने देखा वीडियो? हाँ उन्होंने हम हाँ वीडियो है जो लड़कन यही मार झगड़ा इन्होंने सोचा था कि कब इन्होंने उनके मार नाई तब का हम लोग दरवाजा दे के भीतर हो गए और का गाड़ी को उठा के ले गए, बुरी तरह कुटा के, कट्टा चाकू लिए थे, लाठी डंडा लेके, लात घुसे से। मतलब जो आपके घर का बच्चा था? हमारे पड़ोस का बच्चा उसका? जी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अपने जिले आजमगढ़ में और बरहत थाना क्षेत्र पड़ता है ठेकमा बाजार के आगे। और इस बाजार में हम कल रात को शाम को एक वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया द्वारा, एक एसओ को, जो बरहत थाना के एसओ, उनको इतना ही बुरी तरीके से गांव वाले पीट रहे थे। उसी गांव में हम आए हैं और एक पक्ष है, जिस पक्ष को पूछते हैं, इनसे बयान पूछते हैं क्या मैटर हुआ था, क्या हुआ, इन दादा ही बताएंगे। दादा जी क्या हुआ था? हुआ यह था साहब, यह असली मैटर तो 14 मई की बात है जी। 14 मई की हमारे पड़ोस का एक लड़का है, उस लड़के को ये ले जाके बुरी तरह 7-8 लड़के उस मोहल्ले के मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे उस मोहल्ले के? जी हाँ। विवाद क्या था? विवाद तो कुछ नहीं था, विवाद यही है कि वो लड़के इतने दबंग है कि स्कूल जाती लड़कियों को छेड़खानी करते हैं और सड़क पे खड़े होकर पूरा हाथ से हाथ बांध खड़े हो जाते हैं। गाड़ी वाले, आने जाने वाले बेचारे, 2 चक्का या साइकिल वाले परेशान होते हैं। आपके ही गांव के बच्चे हैं? जी हाँ, हमारे गांव के दूसरे मोहल्ले के हैं ये सब। तो उनका अगर विरोध किया जाता है तो वो सब एकदम रौद्र रूप कर लेते हैं दारू शराब पीकर। उनके घर के जो गार्जियन है उन लोगों को भी अगर कहा जाता, वो सब नहीं कार्रवाई करते, कहते हैं हमारे लड़के घूमने गए, किसी की बहन बेटियां निकालने गए हैं, ऐसे जवाब देते हैं। तो ये 14 मई की रात को बारात में से उस लड़के को उठा के ले गए, बुरी तरह कुटा के, कट्टा चाकू लिए थे, लाठी डंडा लेके, लात घुसे से। मतलब जो आपके घर का बच्चा था? हमारे पड़ोस का बच्चा उसका? जी। तो किसी तरह वहां पर एक औरत गई थी निकार पे बाहर, तो चिल्लाई तो मोहल्ला पूरा जुटा, तो उसको दौड़ाए, सब वो भाग लिए। उस लड़के के सहयोग में हम सब मतलब रात भर खोजते रह गए, कौन थे नहीं थे। तो इसी से वो सब हम लोगों से गुस्से में उतारू हो गए कि ये सब क्यों सहयोग किए उस लड़के के लिए। और फिर वही बात आई कि यह जो 5 या 6 जून जब को उस लड़के को सब बारात में मारे थे तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था आपके जो लोग हैं? कंप्लेन है, उस लड़के की बहन की शादी नजदीक आ गई थी। अच्छा। वो घर वाले उनके कहने लगे कि भैया हम सब शादी देखेंगे कि अपने कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा, इसलिए वो सब कुछ नहीं किए, कहने लगे जाने दो, खत्म करो बवाल। वो खत्म कर दिए। शादी आ गई ठीक है, फिर भी अगर कोई परेशान कर रहा, मार पीट रहा है तो कंप्लेन तो बनता है। नहीं, कंप्लेन वो सब नहीं किए। कंप्लेन नहीं कि हम कहे भी थे, लेकिन वो कंप्लेन नहीं किए, कहने लगे जाने दो भैया, कौन चक्कर लगाएगा, शादी सिर पर आ गई है, इसलिए वो सब कुछ किए नहीं बेचारे। और वही गुस्सा उन लोगों को यह था कि ये 5 जून को बारात आई थी गुआई गांव से, जी। तो वहाँ हमारे भाई का सड़ुआन है, उनके वहाँ साढ़ू के लड़के वगैरह 4-5 लड़के आए हुए थे, सब हमारे भतीजे के दोस्त थे। तो बारात में हम लोगों का भी निमंत्रण था जहाँ बारात आई हुई थी। तो उस भतीजे को मेरे ले गए कि चल तू भी चल। वहाँ गए तो बारात वाले डीजे पे मतलब बंद कर रहे, तो बारात वाले कहे कुछ और डीजे बजाओ, हम सब नाचेंगे अभी। तो मेरा भतीजा कहने लगा कि भाई और थोड़ा टाइम बजा दो, ये सब नाचने के लिए कह रहे हैं। तो दूसरा जो हो कहने लगा कि तू कौन होता है बजवाने वाला डीजा, तू निमंत्रण में आया है? तो कहने लगा क्या मैं बगैर निमंत्रण का हूँ? इसी पे मेरे भतीजों को एक थप्पड़ वो मार दिया, तो मेरा भतीजा भी एक थप्पड़ मार दिया। किसी तरह उस टाइम बीच बचाव करके बारात मतलब खत्म हुआ बवाल। तो वो सब 100 नंबर बुला लिए। हाँ, तो बारातियों को 3-4 आदमियों को पंच लोहे का लगा कर। अच्छा, आपके भतीजों को भी उस वक्त मारे और उसको भी मारे? जी। तो 3-4 बारातियों को भी मारे वो सब। फिर आए, जो बारात लेकर बस आई हुई थी, रोड पे खड़ी थी, उस बस का शीशा सूखा तोड़ दिए। बस वाला ड्राइवर बस बगैर बारात लिए ही भाग गया, रिटर्न भाग लिया और अपनी जान बचाकर। तो फिर यहाँ पर 100 नंबर बुलाए थे वो सब, 100 नंबर किसी तरह समझा समझू के मतलब वो चले गए उस दिन। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे घर आके 100-150 आदमी वहां से दारू शराब पी के लाठी डंडा लेकर आके सुबह में? सुबह आके घेर लिए। हम सब अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग कर किसी तरह बवाल खत्म किए। तो किसी तरह खत्म हुआ बवाल। शाम को मेरा भतीजा, जो इनोवा गाड़ी थी उसके पास, 2-3 औरतें रिश्तेदार थी, उनको छोड़ने गए। तो चकमा आनापुर बाजार एक छोटी सी पड़ती है, वहां पर उस मोहल्ले के कुछ लौंडे दारू पी रहे थे। तो कहने लगे चलो इसी रास्ते से जाएंगे ये सब। उनके घर की तरफ से वो रास्ता निकलता था। उधर जब उनके दरवाजे के सामने आए, 2-3 औरतें जो गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और पथराव शुरू कर दिए, शीशा तोड़ने लगे गाड़ी का।
तो यहाँ से मेरा मेरा लड़का, मेरे भाई और मेरी वो मतलब भाई की पत्नी यहाँ से गए, तो मेरे भाई की पत्नी जो थी अपने ही लड़के को और दूसरे लड़कों को 2-2 3-3 थप्पड़ मार के खींच देना, भैया चलो, जाने दो, ये गाड़ी नहीं ले जाने दे, गाड़ी की चाबी छीन लिए वो सब, गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं तो जाने दो, तुम सब चलो घर चलो। और ताकि बवाल आगे नहीं बढ़े। बवाल आगे न बढ़े। वो घर लेके आई, तब यहाँ से घर से हमारे भाई 100 नंबर पे फ़ोन किए। 100 नंबर जब आई तो बेचारे खाली बीच बचाव करने के लिए कहने कि अच्छा आओ गाड़ी तुम सब ले आओ। गाड़ी जैसे वहाँ से हमारे दरवाजे पे आके खड़ी होती है, इतने में वो इतना सब इकट्ठे होकर 100 नंबर की गाड़ी पे तोड़-फोड़ करने लगे और 100 नंबर वालों को मारने लग गए। तो वो सब किसी इतना उपद्रव। जी हाँ, वो सब भाग लिए, किसी तरह भाग कर फिर फ़ोर्स बुला लिए। फ़ोर्स आई है, जब थानेदार साहब आगे गए हैं गाड़ी लेकर, तो उस फ़ोर्स के ऊपर भी वो सब हमला कर दिए। कुल्हाड़ी लेकर मतलब लाठी पहले 100 नंबर पे फिर उसके बाद फोर्स पे। जी हाँ, 100 नंबर पे दौड़े, छितर-बितर होगी, भाग ली गाड़ी छोड़कर। फिर जो कुल्हाड़ी से और लाठी डंडे से और ईंट-पत्थर से लगे मारने, फ़ोर्स वाले भी क 6-7 क पुलिसकर्मी घायल हुए और सब भाग लिए। भागते हुए हमें ललकारने कि भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ। हम दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। फिर वो सब वहाँ पर थानेदार साहब की इसी तरह बुराई करने, कुल्हाड़ी 2-3 मारे सिर पर और लाठी डंडे से इतनी तरह पिटाई की, अगर रहम की भीख माँग रहे हैं, कोई पानी नहीं पिलाने वाला था उनको था। वहाँ पड़ोस की औरतें तो तो बेचारी देख सकते हैं कि प्रशासन होती है कि सबकी सेवा करने के लिए बनी होती है प्रशासन, सरकार बनाई होती है। अब देखिए कि गाँव को बचाने के लिए प्रशासन 100 नंबर पे ले आया, उसके बाद पूरा थाना जुट के आया। दोनों लोग को पिटाई बहुत बुरी तरीके से किया गया है यहाँ पे। वीडियो देख सकते हैं, इतना तरीके से वो सब पीटे हैं, इतना-इतना बुरी तरीके से पीटे हैं, कोई भी देखेगा रूह काँप जाएगा। एक अधिकारी की क्या वैल्यू होती है, गाँव वाले ने कितनी बुरी तरीके से उसको पीटे। अब देख ही सकते हैं, वीडियो दबा के आप लोग शेयर कर दीजिएगा। फिर वो औरतें वहाँ से जिनके दरवाजे के सामने मारे थे, वो बेचारी उठा के पकड़ कर 4-5 औरतें उनको मतलब पानी पिलाई, कपड़े से अपने सिर उनको बाँधी, मतलब उनको किसी तरह पंखा झलने लग गई। फिर वो सब 5-6 आदमी आके हमारे दरवाजे पे जो गाड़ी खड़ी हुई थी, और ये गाड़ी को लाठी डंडे से गाली दे देकर पीट रहे हैं। फिर उसको पीटने के बाद जब और फ़ोर्स आई तब इधर भाग लिए। फ़ोर्स वाले आए तो फिर अपनी कार्रवाई तो उनको चालू करना ही था। पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है। अगर पुलिस नहीं आती तो हमारे घर के 2-1 आदमियों को मार डालते, जान से ही खत्म कर देते वो सब। और आज भी हमें धमकी मिल रही है कि इन लोगों को मार दिया जाए, पूरा परिवार सफाया कर दिया जाएगा इनका। अब प्रशासन क्या एक्शन लिए? प्रशासन अपनी जगह ठीक है, प्रशासन जो लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं? हमें तो इतना पक्का पता नहीं है, 25-30 आदमी जो औरत और मर्द लड़के पकड़े गए हैं और बाकी भाग गए हैं, मेन तो जो भागे हुए हैं। अच्छा, जो जो मेन हाथ था, जो पुलिस अधिकारी को हाथ उठाया, आप लोग पे हाथ उठाया, वो लोग मतलब भागे हुए हैं। उसमें एक भाजपा के नेता जो थोड़ी-सी पकड़ है भाजपा में, ठाकुर हैं, वही जो है कि ललकारे थे कि मारो सालों को, चाहे पुलिस वालों चाहे कोई, मैं देख लूँगा, मैं तुम सब को बचा लूँगा। उन्हीं लोगों को ललकारने के अच्छा, बाद इस मार में राजनीतिक वाले भी नेता भी जी हाँ, उतर गए। राजनीति वाले ही राजनीति खेल रहे हैं, उधर भाजपा का नेता, बाद में सपा वाले आकर हम पूरे फ़ोर्स को यहाँ से जो है कि थाने से बदली करा देंगे, कप्तान साहब के यहाँ जा रहे हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यही सब मतलब कह रहे हैं। और इधर हम लोगों को ऐसे कह रहे हैं कि अरे आपस में भाई-भाई हो, सब कायदे से प्रेम भाव से रहिए और लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, इस तरह कह रहे हैं। उधर कहते जा रहे हैं कि पूरा प्रशासन ही बदली करा मतलब पूरी जो है राजनीतिक खेल खेली जा रही जी है। हाँ, सपा वाले भी और भाजपा वाले दोनों भी राजनीति खेल रहे हैं। दोनों पार्टियाँ राजनीति खेले रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम तो भैया यही चाहते हैं कि अमन चैन रहे, क्या लड़ाई झगड़े में पड़ा है? कायदे से वो सब भी अपना कमाए खाएँ खेती करें, हम भी अपना कमाए खाएँ खेती करें। लड़ाई झगड़े में क्या मिला है? इज़्ज़त से वो सबका परिवार रहे, हम भी इज़्ज़त से रहें। ना उन लोगों को मैं कुछ कहूँ, ना वो सब हमारे लिए कुछ करें। जो आपके घर के लड़के वो सब कहाँ हैं? हमारे लड़के यही हैं ना, यही देखो बैठे हैं। आइए पूछते हैं भैया से कि क्या आप मार में थे उस दिन? हाँ, शाम को पहुँचे थे, जो हमारे भाई को मार रहे थे तब। अच्छा। क्या देखा आपने? देखे वहाँ पे लाठी गोजी लेके सब लोग गाड़ी तोड़ दिए थे। मैं भाई बोला चल यहाँ से जान गाड़ी बचा की 100 नंबर वाली? ले। नहीं, नहीं, हमारी इनोवा गाड़ी थी। आपकी गाड़ी? तो वहाँ से हम लोग अपने भाई को लेके जान बचा के, हमारे चाचा और हम वहाँ से चले जाएँगे सब। ये बताइए, आपके गाँव में बहुत दर्दनीक घटना है, पूरे जिले में खबर पूरा छपनी चाहिए, छप भी रही है और पूरा देश में शेयर होना चाहिए कि एक इतना मेहनत से अधिकारी बनता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, कितनी इज्जत होती है। गाँव में क्या है, जो कुछ लोग दबंग लड़के हैं, कितने बुरी तरीके से पीटे हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपके सामने घटना घटित हुई थी जो पुलिस मारे थे? हाँ, हाँ, हमारे सामने तो थी पुलिस, हम लोग को भगा दी कि आप लोग भी भागिए, नहीं तो आप लोग को मार डालेंगे। और इसीलिए हम लोग को दरवाज़ा बंद करा के अंदर कर दिए। पुलिस वाले अपना दरवाज़ा भी बंद नहीं कर पाए, वो भाग गए वो सब। जब पुलिस प्रशासन आई तब उसके बाद जो एसओ को सब पीटे हैं यहाँ पे हैं, एसओ कौन बचाया, कौन ले गया, कैसे कैसे? एसओ की हमारी पड़ोस की महिला थी, वही सब वहाँ पे बचा के लेके आई, कपड़े-उपड़े से उनका सर बाँधी।
बांध के फिर बेना वोना सब उनको हमको उसको फिर दरोगा गाड़ी दूसरी गाड़ी में लेके आजमगढ़ भागे, वहाँ पे एडमिट कराए लाइफ लाइन में। फिर एक्शन हुआ? तब से अभी कुछ नहीं हुआ, सबसे सब भागे फिरे हुए हैं। सब भागे फिरे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं। हम लोग लड़ाई मार दोबारा दंगा प्रसाद गांव में ना हो, जो नियम कानून का सब इज्जत पालन करें, यही चाहते हैं ना? हाँ दादा, क्या कहना चाहते हैं इस? हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि प्रशासन वाले हमारी मदद किए हैं और हम उनकी मदद हमेशा के लिए चाह रहे हैं कि हमारी मदद करें। हाँ, जो प्रशासन कहेगा वही करें। जो आपके गांव के मनबड़ू लड़के हैं, कुछ जो किसी कानून का पालन नहीं कर रहे, उनको क्या कहना चाहते हैं? तो उनको यही कहना चाहते हैं, वो सबको बंद करें, पकड़ें, और क्या करना। एक चाची यहाँ से पूछते हैं, क्या कहना चाहती है, आपका क्या बयान? हमार बयान का रही भैया, हम तो ये सोचत है कि जवन बतना मन बड़ भाई उन्होंने पकड़ के जैसे पुलिस के कूटे हैं उन्होंने के कूटे। आपने देखा वीडियो? हाँ उन्होंने हाँ वीडियो है जो लड़के मोबाइलिया में आवत बहरिया सुबह देखीला पुलिस कितना कूचत बाटे कि देख के तुआ लागत बा। हम लोगों ने शाम को देखा वीडियो, ऐसा लग रहा था कि कोई अपराधी को सब पीट रहे हैं, जैसे चोरों नहीं भाग के जाते हैं, खेत में लोग जाते हैं। हमने जब देखा ध्यान से, उसमें वर्दी कोई पहना, वो नीचे गिरा पड़ा है, चिल्ला रहा है, देख के दिमाग खराब हो। वह सब वह तो वह गड़िया देवाई देहन वही बदे तो गड़िया आन दुअरवा कूचत रहन दुआ वहाँ गिराए के तब गड़िया आन कूचत रहन जानले। हमन लोगन तो जहाँ गिरल पड़ल बाटी हमन लोगन के भगाव ईंटा खींच खींच मारत रहन, गोरगन की न दौड़ावत रहन, पूरा आतंक फैला देते गांव में। हाँ अब हम लोगन जान बधाई हम लोगन का सेनुर धोए उठल होत। बतावा हम लोगन का आदमी ना मार करे लायक है ना कठ लड़का है तो उन्हें कहाँ अब जानिएगा, अधिकारी प्रशासन बना होता है गांव की रक्षा करने के लिए, और जब वही पिटा रहा है तो गांव की जनता क्या करेगी? आई भैया क्यों आई बतावा, पुलिस से आई ना छर्छा छम्मा करे बदे क्या करें आप दादी? यह भैया मार झगड़ा इन्होंने सोचा था कि कब इन्होंने उनके मार नाई, तब का हम लोग दरवाजा दे के भीतर हो गए, और का गाड़ी बाहर पीटत हुआ खूब। अब हम लोगों की हिम्मत ना कुछ करे के परल भैया। आप खुद सोचिए दोस्तों कि जिस गांव में प्रशासन किस लिए बना होता है? प्रशासन होता है कि गांव के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके ऊपर कोई आंच विपत आती है तो रक्षा करने के लिए होता है प्रशासन। अब प्रशासन के ऊपर ही गांव वाले टूट पड़े, गांव के कुछ लोग मनभर लड़के टूट पड़े, ऐसा मारपीट करें कि देख की वीडियो कोई भी देखे, किसी देश से देखे, रूह कांप जाए। सोचिए कितना दर्दनाक घटना है। अब बाकी हम यही कहेंगे कि उस पर से ही बात करने की कोशिश करेंगे, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया, उनके परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे, और देखिए क्या होता है, दिखाएंगे जरूर, बने रहेगा। और कोई भी गलती वो लोग करेंगे, जिम्मेदार सिर्फ वही लोग होंगे।